नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली को अब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। कोटा बढ़ाए जाने की जानकारी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दी है। इस फैसले के बाद अब ओडिशा से दिल्ली आएगी अतिरिक्त ऑक्सीजन। हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। शरद, दिल्ली सरकार लगातार ये मांग कर रही थी कि उसका जो कोटा है वो बढ़ा दिया जाए। कोटा तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई की क्या स्थिति है? क्योंकि कई अस्पताल से लगातार ये बात कही जा रही है कि वहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। बिल्कुल, देखिए, अगर बढ़ाया गया है तो धीरे धीरे करके वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। अचानक से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर कोटा बढ़ा दिया गया है तो एकदम से अस्पतालों में ऑक्सीजन आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमें ये भी मानना होगा कि ऑक्सीजन की अगर शॉर्टेज है तो उस सूरत में सभी अस्पतालों को उतना स्टॉक तो नहीं मिल सकता जितना एक हफ्ते का है। लेकिन हाँ, इतना जरूर उम्मीद की जाती है कि अभी की जो स्थिति है वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी में भी अगर ऑक्सीजन की किल्लत होगी, ऑक्सीजन की इमरजेंसी हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी कि एक राज्य सरकार दूसरी पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने जबरदस्ती हमारे ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो अपने यहाँ डाइवर्ट कर लिए, अपने अस्पतालों में शिफ्ट कर लिए। या अस्पताल आरोप लगा रहे हैं कि मैक्स शालीमार बाग ये कह रहा है कि हमारे यहाँ टैंकर आ रहा था और एम्स ने जो है अपने यहाँ उसको रोक लिया। या दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हमारे जो टैंकर आने थे वो यूपी सरकार ने अपने यहाँ रोक लिए। तो जब शॉर्टेज होती है तो इस तरह की एक अराजकता की स्थिति हमने पहली बार देखी है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि थोड़ा सा ये कोटा जो बढ़ा है इससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि ये अभी भी उतना नहीं है जितना कि दिल्ली सरकार मांग रही थी। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि 700 मीट्रिक टन की उसकी डेली की खपत ऑक्सीजन की हो गई है, जबकि केंद्र सरकार ने अभी 480 दिया है। लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि अगर कुछ बढ़ाया गया है तो पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बढ़ाया गया है, इसलिए दिल्ली सरकार फिलहाल स्वागत कर रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि जो अस्पतालों में जो स्थिति बनी हुई है, इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है, ये कब तक सामान्य जैसी हो पाएगी। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन इमरजेंसी के हालात है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सर गंगाराम अस्पताल में केवल 5 घंटों की ऑक्सीजन बची है। अपोलो अस्पताल की बात करें तो वहां 10 से 12 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। 350 से ज्यादा मरीज वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। होली फैमिली अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल के मुताबिक कल दिन तक की ही ऑक्सीजन बची है। मैक्स पटपड़गंज की बात करें तो वहां भी 2 से 3 घंटे की ही ऑक्सीजन है। मेट्रो अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है और मदद के लिए दिल्ली सरकार से गुहार लगाई गई है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां के शारदा अस्पताल में भी 3 घंटों की ही ऑक्सीजन है। वहां 150 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। तो शरद, हमने ये दिखाया है कि क्या हाल है दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों का, जहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। तो ऐसे में क्या उपाय किए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लगातार सप्लाई की बात हो रही है, लेकिन ये भी शिकायतें आ रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो ऑक्सीजन के जो टैंकर है उनको रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये एक अच्छी बात है कि जैसे ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है किसी तरह से मैनेज करवाया जा रहा है। हमने देखा कि सेंट स्टीफन में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, आज शाम को 6 बजे के आसपास में वहां पर ऑक्सीजन पहुंच गई। कल रात ही जीटीबी की ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी और वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचाई गई। सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन पहुंचाई गई। तो देखिए, प्रयास तो किए जा रहे हैं, कोशिश चल रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारे पास प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन का उतना नहीं है। तो केंद्र सरकार के सामने चुनौती यह है कि जितना प्रोडक्शन है उसमें से ही सभी राज्यों को देना है। और अब सभी राज्य जो हैं, क्योंकि उनके लोग जो हैं उन पर दबाव बना रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो सरकारों पर जो नेता हैं उन पर दबाव बनता है। तो हर राज्य जो है वो अपने लिए काम कर रहा है। हरियाणा जो है अपने लिए काम कर रहा है, दिल्ली अपने लिए काम कर रहा है और यूपी अपने लिए काम कर रहा है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो इंसानियत है, जो मानवता है, इस सब के बीच में वो पिस रही है कि अगर आप मैक्स शालीमार बाग का कोई टैंकर आ रहा है, एम्स उसको अपने अगर डाइवर्ट कर लेगा, तो उसमें सवाल ये उठता है कि क्या एम्स के जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी जान ज्यादा जरूरी है
मैक्स शालीमार बाग के हॉस्पिटल से। तो ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि इमरजेंसी है, अराजकता की स्थिति है, किसी चीज की कमी है। इस वजह से सभी राज्य जो हैं बस ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन स्थिति या तभी बेहतर हो पाएगी या तो डिमांड जो है वो नीचे आ जाए कि अगर मरीज कम होने लग जाएं, ठीक होने लग जाएं, तो तभी स्थिति ठीक हो सकती है, या फिर सरकार कहीं से सप्लाई बढ़ा दे और अस्पतालों को पहुंचा दे। बिल्कुल शरद, आप जैसा कह रहे हैं कि राज्य अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों का प्रश्न है, आपने जैसा कहा कि गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अभी खबर आई कि वहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया है, वहां पर टैंकर पहुंच गया है। उधर कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियतों के सारे दावों के बीच लखनऊ में न तो कहीं ऑक्सीजन मिल पा रही है और न ही दवाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर 4 गुना दाम पर और 4,000 का रेमडेसिविर इंजेक्शन 30-30 हजार रुपए में मिल रहा है। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में अवध ऑक्सीजन प्लांट पे तीमारदार आते और लौट जाते हैं। साकेत के भाई गोंडा जिले में बीमार हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लिहाजा दूसरे ज़िले से खाली सिलेंडर लेके लखनऊ आ गए, लेकिन यहाँ से भी खाली हाथ जा रहे हैं। तबीयत ख़राब है भैया की, तो वही ऑक्सीजन के लिए बोला गया है, होम आइसोलेशन में है, तो मिला नहीं, तो वहाँ गोंडा से फ़ोन आया कि यहाँ चेक करो, तो यहाँ चेक किया तो यहाँ पे तो बंदी है अभी। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पुलिस का पहरा है, परेशान तीमारदार कहीं ऑक्सीजन लूट ना लें इसलिए सिक्योरिटी है। प्लांट के गेट पे ऑक्सीजन खत्म हो जाने की नोटिस चस्पा है। शाहनवाज पटरी दुकानदार हैं, इनके पड़ोसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके घर में सिर्फ छोटी लड़कियां हैं, लिहाजा पड़ोसी शाहनवाज दुकान बंद कर शहर भर में ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। पड़ोस में है, पड़ोसी हैं, वो बीमार थे, तो उन्हीं का भैया दौड़ रहे सब, उनके अब्बा का इंतकाल फरमा गए थे साल भर पहले। घर में 3 बहनें, उनकी माँ चाहिए, हम अपनी दुकान छोड़ के आए। देश की सबसे बड़ी मुसीबत के दौर में कोरोना मरीजों के साथ लूट जारी है। 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 4500 के बजाय 20,000 से 30,000 में, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर 10,000 के बजाय 30,000 से 40,000 में, ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर 1,000 के बजाय 2,500 में और रेमडेसिविर इंजेक्शन 4,000 के बजाय 20 से 30,000 में ब्लैक हो रहा है। सरकारी प्रेस नोट में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है, दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पे ताला लगा हुआ है, लोगों की यहाँ पे भीड़ खड़ी हुई है और हर जगह इसी तरह का आलम है। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर देश में जो हाल है, ऐसे में अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच जाए तो वहां पर तालियां बजाई जा रही हैं और इसको लेकर के खुशी जताई जा रही है। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में भी घाटकोपर के इस एचएस दोषी घाटकोपर हिंदू सभा हॉस्पिटल से एक मैसेज घुमा था 1 घंटा पहले तकरीबन कि सिर्फ 6:30 बजे तक का ही स्टॉक है ऑक्सीजन का, और तब तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है। ये देखिए, ये खुशी है कि इस समय 6:20 हुआ है और ऑक्सीजन की गाड़ी आ गई है। खुशियाँ आपने देखी कि कैसे जो स्टाफ है वो तालियां बजा रहा था, क्योंकि ये ऑक्सीजन जीवन दायिनी है और यही जो ये प्राणवायु जिसे हम कह रहे हैं, ये जो बहुत से लोग इसमें गंभीर रूप से जो भर्ती हैं, जो कि ऑक्सीजन पे हैं, अगर वक्त पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उनकी जान जा सकती है, जान का खतरा बना हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा। सर, बस हमारा सभी से, प्रशासन से यही निवेदन है कि ऑक्सीजन प्रोवाइडर जो कंपनी है उनसे वही निवेदन है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को हो और उनके पास बैकअप सिलेंडर की उपलब्धता रहे, ताकि इस तरह की पैनिक स्थिति होगी नहीं। अगर बैकअप सिलेंडर्स होंगे तो फिर किस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।